हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 30वें दिन के वीडियो में मैं आपको यूपी टीजीटी 2003 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर प्रतिदिन भूतपूर्व संगीत की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को हल कराया जाता है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राग बिलावल में प्रयुक्त स्वर। राग बिलावल में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। राग बिलावल और थाट बिलावल दोनों में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। इसमें ना कोई कोमल स्वर लगते हैं, ना ही कोई तीव्र स्वर लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आसावरी राग में प्रयुक्त कोमल स्वर है। आसावरी राग में गंधार, धैवत, निषाद, ग ध नी स्वर कोमल लगते हैं। फिर नेक्स्ट है, आसावरी का समप्रकृतिक राग है। आसावरी का समप्रकृतिक राग है जौनपुरी। जौनपुरी जो है आसावरी का समप्रकृतिक राग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरिया राग का थाट है। पुरिया राग का थाट है मारवा थाट। इसके बाद अगला प्रश्न है, मारवा राग में वर्जित स्वर होता है पंचम। मारवा राग में पंचम स्वर वर्जित होता है। ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद आता है 6वां प्रश्न, राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी स्वर है। तो राग शुद्ध कल्याण का वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है धैवत। ठीक है, ग ध वादी संवादी स्वर है राग शुद्ध कल्याण के। नेक्स्ट है, दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर है। दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में धैवत स्वर वर्जित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, धमार ताल में मात्रा होती है। धमार ताल में 14 मात्रा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, झूमरा ताल के बोल हैं। झूमरा ताल के बोल हैं धिन, अधा, तिरकिट। ये जो एस की तरह बना है इसको अ पढ़ते हैं। ठीक है, बीच में अवग्रह होता है, इसको अवग्रह बोलते हैं। तो धिन, अधा बोलते हैं। ठीक है, धिन के बाद एक थोड़ा सा गैप रहेगा, फिर धा लगेगा। तो धिन, धा, तिरकिट, धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तिन, ता, तिरकिट, धिन, धिन, धागे, तिरकिट। ठीक है, ये हो गए झूमरा ताल के बोल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आभोग गीत का कौन सा विभाग है। आभोग गीत का 4था विभाग है। आप जानते होंगे ध्रुपद में स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, ये 4 भाग होते हैं। तो आभोग जो है वो गीत का 4था भाग है। ये हो गए कुल 10 प्रश्न। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न, राग खमाज का वादी संवादी स्वर है। राग खमाज का वादी संवादी स्वर है गंधार और निषाद। ग और नी स्वर राग खमाज के वादी और संवादी स्वर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग खमाज का गायन समय है। राग खमाज को रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। ठीक है, रात्रि के द्वितीय प्रहर में, दूसरे प्रहर में राग खमाज को गाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचम सवारी ताल की तिगुन एक आवर्तन में कितनी मात्रा में आएगी। तो वो है 5 मात्रा में। एक आवर्तन में 5 मात्रा में पंचम सवारी की तिगुन जो है वो आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जत ताल के प्रयोग वाली गायन शैली है। तो वो है ठुमरी। ठुमरी में जत ताल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अड़ाना राग का थाट है। अड़ाना राग का थाट है आसावरी थाट। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, राग तोड़ी का गायन समय है। राग तोड़ी का गायन समय है दिन का दूसरा प्रहर। नेक्स्ट है, राग मुल्तानी की जाति है। राग मुल्तानी की जाति है औड़व संपूर्ण, मतलब कि आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का इसमें राग मुल्तानी में उपयोग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है,
राग मुल्तानी के आरोह में वर्जित स्वर है। राग मुल्तानी के आरोह में ऋषभ और धैवत स्वर वर्जित होते हैं। जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा है कि राग मुल्तानी की जाति है औड़व संपूर्ण, तो इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि औड़व है राग मुल्तानी की जाति, मतलब कि आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, तो कौन से 2 स्वर नहीं लग रहे हैं, तो वो है ऋषभ और धैवत जो है वो वर्जित है, आरोह में नहीं लग रहा है और अवरोह में 7 स्वरों का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है गौड़ मल्हार राग का थाट है। गौड़ मल्हार राग का थाट है काफ़ी थाट। इसके बाद अगला प्रश्न है गौड़ मल्हार राग का वादी संवादी स्वर है, वो है मध्यम और षडज। म और सा मध्यम जो है वादी स्वर है और षडज संवादी स्वर है। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज ये 30वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 29 वीडियो को बनाया है जिसमें मैंने ऐसे ही नए नए प्रश्न पत्रों को हल कराया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से देख सकते हैं, उन्हें भी सीख सकते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए जो म्यूज़िक सीखते हैं या म्यूज़िक सीखना चाहते हैं या म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनकी भी मदद होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।